The Prime Minister Modi, during an enlightening conversation with Lex Friedman earlier this month, said that he was grateful to the RSS for imbibing life values, which inspired him to dedicate his life to the service of people and the country. Here's what he said. Another part of your life, of who you are, is you've spoken your whole life about putting your nation of India above all else. When you were 8, you joined the RSS, which espouses the idea of Hindu nationalism. Can you tell me about RSS and what impact they had on who you are and the development of your political ideas? देखिए, एक तो बचपन में कुछ न कुछ करते रहना ये स्वभाव था मेरा। मुझे याद है मेरे यहाँ एक माकोसी, मुझे नाम बड़ा याद नहीं, वो सेवा दल के शायद हुआ करते थे। माकोसी सोनी ऐसा कुछ तो भी थे। अब वो एक बजाने वाली डफली जैसा रखते थे अपने पास और देशभक्ति के गीत और उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। तो हमारे गाँव में आते थे, तो अलग-अलग जगह पे उनके कार्यक्रम होते थे। तो मैं पागल की तरह बस उनको सुनने चला जाता था। रात-रात भर उनके देशभक्ति के गाने सुनता था, मुझे मज़ा आता था। क्यों आता था वो पता नहीं है। वैसे ही मेरे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चलती थी। शाखा में तो खेल-कूद होता लेकिन देशभक्ति के गीत होते थे। वो मन को ज़रा बड़ा मज़ा आता था, एक मन को छूता था, अच्छा लगता था। तो ऐसे ही करके हम संघ में आ गए। तो संघ के एक संस्कार तो मिले कि भाई कुछ भी सोचो, करो, अगर वो पढ़ते हो तो भी सोचो कि मैं इतना पढूँ मैं देश के काम आऊँ। अगर व्यायाम करता हूँ, मैं ऐसा व्यायाम करो कि मेरा शरीर भी देश को काम आए। ये संघ के लोग सिखाते रहते हैं। अब संघ एक बहुत बड़ा संगठन है, शायद अब उसके 100 साल हो रहे हैं, ये 100वाँ वर्ष है और दुनिया में इतना बड़ा स्वयंसेवी संगठन कहीं होगा ऐसा मैंने तो नहीं सुना है। लेकिन संघ को समझना इतना सरल नहीं है। संघ के काम को समझने का प्रयास करना चाहिए और संघ स्वयं तो एक पर्पस ऑफ लाइफ जिसको कहें, इसके विषय में आपको एक अच्छी दिशा देता है। दूसरा, देश ही सब कुछ है और जन सेवा ही प्रभु सेवा है। 100 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत के सारे चकाचौंध दुनिया से दूर रहते हुए एक साधक की तरह समर्पित भाव से, तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि ऐसे पवित्र संगठन से मुझे संस्कार मिले जीवन के, लाइफ ऑफ पर्पज में जो मिला। Now, Prime Minister Modi, in talking about the RSS, has talked about the role that it has played on his life, how it has inspired him. But what is the significance of the Smriti Mandir that he will be going to, where he'll be paying homage to the RSS founders? Let's take a look. Now, the Smriti Mandir is the final resting place of RSS founder KB Hedgewar. The monument holds ideological significance because it commemorates key figures in RSS history. The Smriti Mandir is also a reminder of the Sangh's vision to volunteers, or Swayamsevaks as the RSS calls them. The Smriti Mandir is also a testament to RSS legacy. It describes RSS as a movement and not an organization.